कल अमित शाह फिर 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। 10 दिन में ये उनका दूसरा बिहार का दौरा है। सबसे पहले वो बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, इसके बाद रात में वो पटना में रुकेंगे। अगले दिन 27 सितंबर को वो समस्तीपुर और फारबिसगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और इस बीच आपको बताएं कि कल अमित शाह फिर से 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। 10 दिन में उनका दूसरा बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी बनाया गया है सह प्रभारी। भूपेंद्र यादव को बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान इनको विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी सह प्रभारी बनाया गया है। बंगाल की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बंगाल के लिए बनाया गया है। तो ये हम आपको नाम बता रहे हैं। चुनाव में बीजेपी ने किस तरीके से कमांड जिन लोगों को दी है उनके नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है 6 अक्टूबर के बाद। तो तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने खत न मिलने के बयान पर बोला कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें खत नहीं मिला। भाई, जब बाप जिंदा होता है तो बड़ों से बात होती है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जब तेजस्वी ने कहा कि उन्हें खत नहीं मिला, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बड़े बाप जिंदा होता है तो बड़ों से बात होती है। लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ़े आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। कल अति पिछड़ा न्याय संकल्प ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए एक साथ कुर्सी रखी थी, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा दिया। अब राहुल के तेजस्वी के बगल में नहीं बैठने पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू ने इस महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम चेहरे पर कांग्रेस की चुप्पी से जोड़ दिया है।